हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी भी बढ़िया जोर शोर से चल रही होगी। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th चैप्टर 4th, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, प्लानिंग किस टाइप की होती है, क्या क्या प्लानिंग के फीचर्स होते हैं, कंप्लीट प्लानिंग के बारे में आज हम समझेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम गोल को सेट करते हैं और ये देखते हैं जहां अभी मेरी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन में जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां तक मैं कैसे जा सकता हूं, उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करना इज नोन एज प्लानिंग। तो प्लानिंग हम एडवांस में डिसाइड करते हैं फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेस का कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सब को एडवांस में डिसाइड करना ही हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइन द एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। क्या क्या एक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बेटर तरीके से अचीव कर सकता हूँ, प्लस फ्यूचर में होने वाले क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने आ सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे साथ फ्यूचर में होंगी, उनसे मैं कैसे डील करूंगा, वो सब डिसाइड करना होता है प्लानिंग। देखो क्या क्या देखा। प्लानिंग फर्स्ट थिंग एक प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग का मतलब है कि जो एक्शन लेने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो हमारा प्लान होता है। फोर्थ पॉइंट हमने इसमें देखा कि कौन सा बेस्ट वे है। प्लानिंग के अंदर मैं डिसाइड करता हूं कि कौन सा मेरा बेस्ट वे होगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। हम प्लानिंग का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है फ्यूचर्स में होने वाले चैलेंजेस का पता करना और फ्यूचर्स में जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है उनके बारे में एडवांस में जानकारी लेना, एडवांस में पता लगाने की कोशिश करना इज ऑल अबाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है फ्यूचर फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशन, setting clear objective, develop strategy and take necessary step to execute those strategy। strategies को develop करके क्या क्या necessary step है जिसके थ्रू हम इन strategies को execute कर सकते हैं, ये essential है। essential मतलब जरूरत क्यों है प्लानिंग की? प्लानिंग की जरूरत है ताकि हम इफेक्टिव यूज कर सके अपने रिसोर्सेस का, रिस्क को मैनेज कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सके। दीज आर ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग की? रिसोर्सेस का अच्छे तरीके से यूज करना, रिस्क को मैनेज करना, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करना। तो चलिए यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स क्या है प्लानिंग के, उसके बारे में देखते हैं। फीचर्स जैसा हमने अभी देखा भी ऑफ कोर्स कि गोल ओरिएंटेड होता है। प्लान किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। देन so that planning is goal oriented. Second one is planning is pervasive. Pervasive means applicable everywhere. परवेसिव का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। एप्लीकेबल एवरीवेयर का मतलब है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। तो परवेसिव हमारा टॉप लेवल में, मिडल लेवल में, लोअर लेवल में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप की इंडस्ट्री में जरूरी होता है। दैट्स व्हाई वी से प्लानिंग इज परवेसिव। थर्ड वन इज प्लानिंग इज प्राइमेसी। प्राइमेसी का क्या मतलब होता है? प्राइमेसी मीन्स फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी काम करने से पहले, किसी भी काम को मैनेज करने से पहले, उसकी मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे को करना कैसे है।
जो डिसाइड करता हूं कि करना कैसे है उसी को कहा जाता है प्लानिंग। दैट्स वाई प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हमने नाम दिया है प्लानिंग इज प्राइमेसी। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग आज का काम नहीं है, प्लानिंग कल का काम नहीं है, प्लानिंग कल परसों का काम नहीं है। प्लानिंग इज ऑन गोइंग, ये हमेशा चलती रहेगी। आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि आपको 12th के अंडर 100% मार्क्स स्कोर करने हैं। अब वो 100% जो आपको मार्क्स स्कोर करने हैं उसके लिए आप एक डेली का प्लान बनाओगे। डेली के प्लान में भी आपने कहा कि मैं 15 को जो है वो सेकेंड चैप्टर करूंगा, 16 को मैं थर्ड चैप्टर रिवाइज करूंगा, 17 फेब को मैं फोर्थ चैप्टर रिवाइज करूंगा। इसी तरीके से करते करते 17 को आप फोर्थ चैप्टर रिवाइज करोगे, ये आपका प्लान बना है। लेकिन 17 को सुबह रिवाइज करोगे, शाम को रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस रिवाइज करोगे, केस स्टडीज रिवाइज करोगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज के थ्रू करोगे, कोई और मेथड। सो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग, नेवर एंड। गॉट इट? नेक्स्ट प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हम आज के लिए नहीं करते, प्लानिंग हम फ्यूचर में होने वाली चीजों के लिए करते हैं। प्लान तो हम आज बना रहे हैं लेकिन फ्यूचर में होने वाली चीजों के लिए बनाया जाता है। फ्यूचर के चैलेंजेस को जानने के लिए, फ्यूचर्स की अपॉर्चुनिटीज को जानने के लिए हम प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लानिंग एक क्लियर पाथ बताती है कि हम अपने गोल को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर मुझे 100% स्कोर करना है बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो मैं प्लान बनाऊंगी कि मेरे को 15 को 2 चैप्टर करना है, 16 को 3 चैप्टर करनी है, 17 को 8 चैप्टर करनी है, 19 को 5 चैप्टर करनी है, एंड सो ऑन, जैसे भी मैं प्लान बनाती हूँ। तो ये क्या किया, हर एक डेट ने मुझे एक डायरेक्शन प्रोवाइड करी है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो आप पहले से ही अनुमान लगा लेते हो, पहले से ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए प्लान बना लेते हो। इस वजह से ये अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, फिनिश नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखना, एमसीक्यू में आपको फंसा सकता है। प्लानिंग अनसर्टेनिटी को कम करता है, खत्म कभी नहीं करता। अनसर्टेनिटी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वर्ड ही जब अनसर्टेन हो गया सो यू कांट एलिमिनेट इट। नेक्स्ट इज फोकस ऑन रिजल्ट। प्लानिंग रिजल्ट पे फोकस करता है, रिजल्ट के टुवर्ड्स वर्क करता है। रिजल्ट कैसे अचीव होगा उसी के ऊपर उसका पूरा का पूरा फोकस रहता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है तालमेल बिठा के काम करना। तो प्लान जब हमने किया है तो हम अपने वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं कि कल मुझे मार्केटिंग के लिए जाना है तो मैं अपनी मार्केटिंग टीम को या जो भी मेरी XYZ टीम है उसको मैं पहले से बोल के रखूंगी कि कल मैं वहां पे उस स्कूल में प्रमोशन के लिए जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, तो पैम्पलेट पहले से रेडी रखना। तो ये क्या है कि मेरे को पता था पहले से कि मैं जाने वाला हूँ, तो एडवांस में मेरे लिए चीजें रेडी होगी। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग इम्प्रूव योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम करने के तरीके को इम्प्रूव करती है। प्लान करने की वजह से हमारे रिसोर्सेस का वेस्टेज कम होता है, हमारे रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज होता है। प्लानिंग फैसिलिटेट करता है कंट्रोलिंग को। मैंने प्लान बनाया है कि मैं 100% मार्क्स स्कोर करूंगा। अब मैं 100% स्कोर कर पाया हूं या मैं नहीं कर पाया हूं, वो आएगा हमारा कंट्रोलिंग के अंदर। जब तक मेरा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, जब तक मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता। किस चीज को कंट्रोल करोगे जब तक ये नहीं पता कि प्लान क्या था, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। कंट्रोलिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड को ही तो एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, उसी को तो कंट्रोलिंग कहते हैं। तो फैसिलिटेट करता है कंट्रोलिंग को। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, केस स्टडी आती है। यहां से ध्यान से समझना है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के मेनली आपके पास यहाँ पे 4 टाइप्स हैं: स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंटिजेंसी प्लानिंग। आई नो प्लानिंग के इसके अलावा 10 टाइप्स और हैं। ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, सिंगल यूज प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है,
प्रोसीजर है, हम सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रख के काम करना। चलो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो प्लानिंग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बनाई जाती है, और हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही हमारी पूरी की पूरी डायरेक्शन को डिसाइड करती है कि किस डायरेक्शन में हम काम करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर ही हम डिसाइड करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेटेजीज को, और उसी के साथ सारे रिसोर्सेज को अलाइन करके हम वर्क करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद सेकंड आती है आपकी टैक्टिकल प्लानिंग, जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, और इनका काम ही ये होता है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बनाया उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको एंश्योर करना ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, जिसको हम टैक्टिकल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाती हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से फुलफिल हो, रूटीन वर्क में किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, उसके लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है ऑपरेशनल प्लानिंग। डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए हमारे ऑपरेशनल प्लान्स बनाए जाते हैं। इन सबसे अलग जो एक प्लानिंग आती है वो है आपकी कंटेंजेंसी प्लानिंग। कंटेंजेंसी प्लानिंग क्या है? वो प्लानिंग जो अनसर्टेन सिचुएशन में अराइज होगी, जो मेरे को नहीं पता था कि ये सिचुएशन अराइज होगी, उस टाइम पे मैं जो भी रिएक्ट कर रहा हूं उसको कहा जाता है कंटेंजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी सिचुएशन में, अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन सिचुएशन में जैसे मैंने रिएक्ट किया उसको कहा जाता है कंटेंजेंसी प्लानिंग। इसको हम कह सकते हैं कि एक बैकअप प्लान के तरीके से रेडी किया जाता है कि बाय चांस अगर 1% ऐसा हो गया तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करूंगा। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन हाई हो गया, एक इंडस्ट्री जो है वो बूम पे है, दूसरी इंडस्ट्री पीक पे है, एक रिसेशन पे है, तो कैसे मैं चीजों को हैंडल करूंगा, वहां पे जो मेरी प्लानिंग काम आती है उसको कहा जाता है कंटेंजेंसी प्लानिंग। होप सो यहां तक आप सबको क्लियर होगा। अब जो आप सबके डाउट थे, सबसे मेन ये सब आपको पढ़ना है। दीज आर टोटल 10 टाइप्स ऑफ प्लान: बजट, प्रोग्राम, मेथड, रूल्स, प्रोसीजर, पॉलिसी, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। केस स्टडी आती है यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। केस स्टडी सॉल्व करने के लिए की डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रख के ही सारे काम आप करोगे। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए आपके जो कीवर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, ऑब्जेक्टिव हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, एक तरीके का स्ट्रेटेजिक प्लान है, एक तरीके का स्ट्रेटेजिक प्लान है। हमेशा एंड हमेशा ऑब्जेक्टिव आपका टाइम बाउंड होता है, टाइम के हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे ये काम पूरा करना है, 1 साल के अंदर विद इन द नेक्स्ट ईयर मेरे को 10% मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। जहां भी आपका टाइम पीरियड आ गया और लॉन्ग टर्म की बात की गई है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। फोकस ऑन सेटिंग स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एम टू अचीव। इट इज ऑलवेज टिपिकल टाइम बाउंडेड। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए ही बनाई जाती है, नो डाउट, लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए साथ साथ कंटेंजेंसी सिचुएशन के लिए बनाई जाती है। ये क्या था? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था। ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का टाइप था, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए था। लेकिन स्ट्रेटेजी जो प्लान है लॉन्ग टर्म अप्रोच है, कंटेंजेंसी सिचुएशन के लिए बनाई जाती है कि बाय चांस कुछ ऐसा हो गया तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। स्ट्रेटेजी एक आउटलाइन है लॉन्ग टर्म अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट विल
सॉरी विल टेक टू अचीव इट्स गोल, कैसे मैं गोल को अचीव कर सकता हूँ। इट ब्रॉड ओवरऑल प्लान दैट इंक्लूड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वे टू एड्रेस द कंपटीशन एंड मार्केट कंडीशन। एग्जाम्पल दे रखा है, कंपनी को डिसाइड करना है और इम्प्लीमेंट करना है कि वो लीडरशिप स्ट्रेटेजी लेना चाहती है, लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना या लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे आना। कोस्ट लीडरशिप का मतलब ये है कि जो भी उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म है, उन सभी फर्म में से मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दिस इज लाइक स्ट्रेटेजी प्लानिंग की लॉन्ग टर्म में ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है। दिस इज यूनिक वे। स्ट्रेटेजी क्या है, एक यूनिक वे है, क्योंकि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अगर मुझे आना है तो मेरे पास कोई ना कोई यूनिक वे होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसमें बताया स्ट्रेटेजी हमेशा कंटिजेंसी प्लानिंग का टाइप होता है। तो ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी तिगड़मबाजी में लगाऊं जिससे कि मैं कॉस्ट लीडरशिप पे पहुंच सकता हूं। दिस इज योर स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लान, एक ऐसा प्लान जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही यूज होगा, एक टाइम पे ही यूज होगा। एकदम से कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, मेरे को इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ा, दिस इज योर सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान जो रिपीटेटेड एक्शन जो होता जाता है उसके लिए यूज होता है। ऑन गोइंग प्लान दैट आर प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर रिकरिंग एक्टिविटी और सिचुएशन। रिकरिंग एक्टिविटी और सिचुएशन का मतलब क्या है, रिकरिंग एक्टिविटी मतलब रिपीटेटेड एक्टिविटी जहां पे होती है उस सिचुएशन में ये यूज होता है। लाइक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एक बार नहीं होगी, बार बार होती रहेगी, तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए जो मैंने प्लान बनाया है, दिस इज माई स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी, रूल एंड स्ट्रेटेजी, इन तीनों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है, इसका ध्यान रखोगे। स्ट्रेटेजी के लिए जो की टर्म्स आपको यूज रखनी याद करनी है, फर्स्ट है कंटेंजेंट सिचुएशन में, कंटेंजेंसी सिचुएशन में यूज होता है। सेकंड टर्म है लॉन्ग टर्म में यूज होता है। एंड थर्ड पॉइंट जो याद रखना है वो है यूनिक सिचुएशन के अंदर या कोई यूनिक डिसीजन हमारा इसके अंदर होता है। नेक्स्ट पॉलिसी। पॉलिसी इज जस्ट ए जनरल गाइडलाइन। पॉलिसी सिर्फ तुम्हें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इश्यू को एड्रेस करने के लिए। तुम कैसे एक प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, कैसे उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो, वो बताती है पॉलिसी। पॉलिसी कभी भी बाइंडेड नहीं होती, पॉलिसी कभी भी लीगल नहीं होती, इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। पॉलिसी को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता ही नहीं सकते। पॉलिसी कह सकते हो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन रूल जो है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टर्म के तरीके से आप लेके चल सकते हो। नो मतलब नो, नो मतलब नो। रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली गाइडलाइन होते हैं, थोड़े से रिजिड होते हैं, एक ऐसे सिचुएशन में वर्क करता है जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लीगल रिक्वायरमेंट भी रूल्स के ऊपर आती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी इज लाइक कि कंपनी के अंदर कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। तो आप मेरे को ये बताओ हैरेसमेंट से आप क्या समझते हो। हेरेसमेंट इज किसी को बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय ही ऐसा है जो काम करके राजी नहीं है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे दिया, वो ये कह रहा है कि मेरे को हेरास कर रहे हो, तो हाउ कैन यू डिफाइन इट। तो ये है आपकी पॉलिसी। लेकिन रूल इज स्ट्रिक्ट, नो स्मोकिंग रूल, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, दिस इज स्ट्रिक्ट। हम ये नहीं कह सकते स्मोकिंग का मतलब क्या, बीड़ी या सिगरेट, नहीं कह सकते ना। तो स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रिंक करके कोई भी नहीं आएगा। दिस इज योर रूल। होप सो रूल, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। रूल रिजिड होते हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होती है, लीगल रिक्वायरमेंट आ सकती है। पॉलिसी जनरल गाइडलाइन होती है, स्ट्रेटेजी आपका एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। पॉलिसी आपकी स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी आ सकती है, पॉलिसी आपकी टेक्टिकल प्लानिंग में भी आ सकती है, पॉलिसी आपकी ऑपरेटिंग प्लानिंग में भी आ सकती है।
प्लस कंटिंजेंसी प्लानिंग में भी आ सकती है, लेकिन रूल्स आपके ओनली एंड ओनली ऑपरेटिव के अंदर आते हैं एंड स्ट्रेटेजी आपकी ओनली एंड ओनली कंटिंजेंसी के अंदर आती है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर्स बहुत सिंपल है, आपको प्रोसीजर मींस प्रोसेस। प्रोसेस मींस व्हाट? प्रोसेस मींस स्टेप बाय स्टेप ये बताना कि हमें एक काम को कैसे करना है। दिस इज प्रोसीजर। किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो उसको कैसे ट्रेनिंग दिलवानी है, किसी एम्प्लॉय को हायर किया उसको इंडक्शन प्रोसेस क्या होगा, दिस इज योर प्रोसीजर। नेक्स्ट है आपका मेथड। मेथड क्या है? किसी भी काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका, कि इस काम को मैं ऐसे ही परफॉर्म करूंगा। मेथड एक स्पेसिफिक टेक्निक है किसी भी एक काम को करने की। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है मेथड में टिपिकल। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना प्रोग्राम को। प्रोग्राम इज लाइक बच्चे, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बना रखे है ना, उन ऑब्जेक्टिव का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारा प्रोग्राम होता है। जितने भी आपके मेजर ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हो, उन सबको मिलाकर आपने जो एक प्लान रेडी किया है, दिस इज योर प्रोग्राम। प्रोग्राम एक कंपनी में डेवलप ए ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व मल्टीपल ट्रेनिंग सेशन। मैंने पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं। हर एक ट्रेनिंग सेशन का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होगा। ये है प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका बजट। बजट नाम से ही बताता है, जहां पे को ये एस्टिमेट करना है कि मेरा रेवेन्यू कितना होगा, मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, वो होता है आपका बजट। केस स्टडी आती है, की डिफरेंस पे ध्यान रखना, अदरवाइज केस स्टडी गलत कर दोगे। सीधा समरी पे आते हैं इन प्लान्स की। ध्यान से इस समरी को रीड करोगे। मैंने इसमें एक एक कीवर्ड्स के साथ डेफिनेशन दी है। डेफिनेशंस में ही आपके मेन कीवर्ड्स हैं, प्लस हर एक टाइप ऑफ प्लान का मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। ध्यान से इसको पढ़ोगे, एग्जाम से पहले ये एक टेबल रिवाइज करके जरूर जाना है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग के प्रोसेस में क्या है? सबसे पहले मैं क्या करता हूं? मैं अपना गोल सेट करता हूं। गोल सेट करने के बाद मैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की और कंडीशंस के बारे में जानता हूं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू मैं, और कौन कौन से तरीके मेरे फिजिबल हैं जिनको मैं ले सकता हूं। पूरा का पूरा कंडीशन को फोरकास्ट करना, मतलब एक सराउंडिंग क्रिएट करना इज लाइक डेवलप प्रेमिसेस। प्रीमिसेस को डेवलप करने के बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जितने भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों को जानना, उन सारे तरीकों को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को ढूंढना। जितने भी ऑप्शन आए हैं आपके पास, जितने भी ऑल्टरनेटिव आए हैं, हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में जानना। जो भी बेस्ट मेथड मिला, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के बेस पे, सिचुएशन के बेस पे, कॉस्ट के बेस पे, जो भी बेस्ट मेथड मिला उसको आपको सेलेक्ट करना, देन प्लान को इम्प्लीमेंट करके फॉलो अप लेना। दिस इज द प्लानिंग प्रोसेस। अभी तक हमने सारे पॉजिटिव पॉइंट देखे, तो थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं ऑफ कोर्स प्लानिंग की। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है भाई, टाइम लगता है प्लान बनाने में। मैं आज बैठी, मैं 12 तारीख को ये करूंगी, 13 तारीख को 5th चैप्टर करूंगी, 14 तारीख को 6th चैप्टर करूंगी, 17 तारीख को 7th चैप्टर करूंगी, 18 को मैं 8th चैप्टर करूंगी, 19 को मैं 9th चैप्टर करूंगी। व्हाट इज ऑल अबाउट दिस? जितनी देर में मैं ये लिस्ट बना रही हूँ, उतनी देर में तो मैं एक टॉपिक पूरा ना कर दूं। तो क्या है प्लानिंग? टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है, कॉस्ट भी लगती है प्लान बनाने में, और फिर भी कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अनसर्टेन है, बहुत मुश्किल है प्लान बनाना। हो सकता है कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, और जहां तुमने प्लान बना दिया
वहां तुम रिजिड हो गया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपकी प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग आपकी डायरेक्टली जो है वो डिसीजन मेकिंग से भी डील करते, इस पॉइंट को ध्यान रखोगे। जैसा प्लान बनाया है उसी के बेसिस पे आपके फ्यूचर के रिसोर्सेस कहाँ यूज होंगे, कितने यूज होंगे, कैसे एलोकेट करोगे, कैसे अचीव कर सकते हो, वो सारी चीज आपकी प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। बिकॉज प्लान बनाने के बाद चीजें रिजिड हो जाती हैं। तो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर क्लोजली टाइड विद ईच अदर। एट लास्ट चैप्टर को खत्म करते हुए हम कंक्लूजन पे आते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पूरा प्लानिंग के बारे में पढ़ा। प्लानिंग एक असेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को नेविगेट करने में, ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को जानने में, ऑर्गेनाइजेशन के पोटेंशियल थ्रेट्स को जानने में, ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को जानने में, साथ में गोल को कैसे इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं वो पता लगाने में हमारी प्लानिंग हेल्प करता है। बाय सेटिंग क्लियरिंग गोल, इवेल्युएट करना ऑल्टरनेटिव को, हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ये इंश्योर करवा सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितना चलेगा, कैसा चलेगा, कितना हमारा इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ये सब आता है हमारा प्लानिंग में। आज यहीं तक हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। इतना ही श्योरिटी देती हूँ कि लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखी है तो जरूर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। आई एम डैम श्योर ये वीडियो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। फिर भी कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।